जय माँ कालरात्रि। जय माँ कालरात्रि चामुंडा, तू भद्रकाली तेरे हाथों में खंडा। जय माँ कालरात्रि चामुंडा, तू भद्रकाली तेरे हाथों में खंडा। दुश्मनों को तू ही मारे, दुष्टों को तू ही मारे। तेरी जीत का चढ़ा है झंडा, तेरी मेरी जीत का चढ़ा है झंडा। माँ तेरी जीत का चढ़ा है झंडा। जय माँ अनंता। आज सप्तमी नवरात्रे के एक माँ कालरात्रि पर ये एक क्या बोलते हैं इसको, शायरी तो नहीं बोलते इसको, दोहा सा लिखवाया माता ने, तो ये आपको सुना दिया हमने। और माँ कालरात्रि आप सबकी सभी दुश्मनों से रक्षा करे। जो लोग संसार में इस धरती पर जितने भी काली क्रियाएं करने वाले लोग हैं, माँ कालरात्रि में दुआएं करती हूँ उन सब का अंत कर दो। जो काली क्रियाएं करके आम इंसानों को, मेरी तरह भक्तों को सताते हैं, जैसे ध्रुव प्रहलाद या उस तरह के भक्तों को, और भी कई मासूम भक्त हैं जिनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। मुझे भी नहीं पता था दोस्तों, ये अभी पता चल रहा है टैरो रीडिंग सुन के कि मेरे साथ जब से मेरी शादी हुई ना तब से मेरे पे काली क्रियाएं करवाई जा रही हैं। ये तो माँ की रहमत है कि मुझे बचाती रहती हैं, वरना अभी भी आज भी मैंने एक ऐसी रीडिंग सुनी जिसमें बताया कि मेरे पता नहीं क्या पुतले बना के लोग, जो लोग तो नहीं, अपने ही ससुराल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे मेरी शादी हुई उसके बाद ही ये हुआ मेरे साथ, पहले नहीं था ऐसा, तो पुतले बना के फोटो पर तांत्रिकों के पास जाके क्रियाएं करवाते हैं। तो दोस्तों गलत रोगों से बच के रहो, किसी के चक्कर पे मत पड़ो, अपनी भक्ति के बल पर भगवान का प्रेम जीतो। और इन दुष्टों से बचने का एक ही उपाय है, भक्ति। जितनी आप भक्ति करोगे ना उतना भगवान आपको अपने शरण में ले लेंगे, जैसे मुझे लिया है। मुझे कुछ नहीं आता दोस्तों, बस ये यूट्यूब से मुझे अभी पता चला कि मैं 30 सालों से क्यों दुख झेल रही हूँ। सिर्फ मेरे गुणों की वजह से मेरे से नफरतें की गई, मेरे में इतने गुण क्यों, मैं सुंदर क्यों, मेरे में इतनी कलाएं क्यों हैं, इस वजह से मुझे नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं करवा के मेरे पति को भी मुझसे दूर कर दिया, मेरे बच्चों को भी मेरे से झगड़ा करवाते रहते हैं। अभी भी होता है झगड़ा, माँ बेटी में हो जाता है, बेटे की हालत देखी, मतलब मेरे साथ बीतता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये सत्य है। और झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, ना मैंने कभी बोला। मैं कड़वा सत्य भी बोल देती हूँ मुंह पे, कोशिश करती हूँ ना बोलूं, लेकिन बोल जाता है। जैसे मेरे साथ जो बीता हुआ है, मेरे साथ अभी भी हो रहा है। मैं तभी बार बार बीमार पड़ जाती हूँ क्योंकि मेरे पे अटैक होते हैं, स्पिरिचुअल अटैक करवाए जाते हैं तांत्रिकों के द्वारा, अपनों के द्वारा ही करवाए जाते हैं, जो अपनी ही फैमिली के होते हैं लोग, जिनको हमसे कुछ चाहिए होता है, जिनको मेरा घर परिवार मेरी संपत्ति चाहिए, जिन्होंने मेरी जमीन छीन ली, जिन्होंने मेरा पति छीन लिया, जिन्होंने मेरा घर छीन लिया, और मेरे दुश्मन बाकियों को तो पता नहीं, जो होंगे, लेकिन यही लोग होते हैं दुश्मन, जिनको हमसे कुछ चाहिए होता है, जिनको हमारी खूबियों से जलन होती है, वो दुश्मन होते हैं। उनसे बचने का एक उपाय है, बस भक्ति करिए, अपने किसी भी इष्ट देव की भक्ति करते रहिए, नाम जप करते रहिए, वो आपकी सुरक्षा करेंगे। उनको पुकार लीजिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए उनको पुकारो, हे माँ अनंता, हे माँ शिव शक्ति, हे माँ काली रक्षा करिए, हे देवी देवता हमारी रक्षा करिए, वही रक्षा करते हैं। और खुद मस्त होके अपना काम करते रहिए, ठीक है। अनलिमिटेड लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम माई माँ अनंता। इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, बादलों में, उड़ती हवाओं में, बारिश की बूंदों में, और आप सबकी रूहों में, ये पूरी सृष्टि में वही उसी का एक ही का नूर है, ठीक है। लेकिन गलत ना बर्दाश्त करना दोस्तों, ना खुद करना किसी पर, और ना ही बर्दाश्त करना। पहले मैंने बर्दाश्त बड़ा किया और अब मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। बर्दाश्त करती रही अपने बच्चों की खातिर कि मेरा घर ना टूटे। अब नहीं करना दोस्तों, अब क्या टूटना है, सब कुछ तो तोड़ दिया अपने ही ससुराल वालों ने, सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या छीनना बाकी है। एक बेटी है, उससे भी झगड़ा करवाते रहते हैं, उससे भी, उसकी भी अभी 30-31 साल की होगी ना, उसकी शादी हो रही है ना, कुछ ये भी कुछ तंत्र क्रियाओं के द्वारा भी हो रहा है। लेकिन माँ कर देगी सब कुछ ठीक, करेंगी माँ सब ठीक, मुझे विश्वास है माँ पर।